children, how are you all? I hope you all are good. So let's start a new chapter today, that is works people do. Different kinds of jobs. Why do people work? Most of the people work to earn money. People need money to buy food, clothes and provide a shelter for their family. The work people do to earn money is called their job. People usually choose a job that they enjoy to do. People do various kinds of works. The works they do mostly depends on any special skill or training they have received. Different people perform different works in the society. This is called division of labor. Let us talk about some of them here. तो बच्चों, लोग काम क्यों करते हैं? लोग काम करते हैं पैसे कमाने के लिए एंड सभी अलग अलग टाइप के काम करते हैं, जैसे कि कोई पुलिसमैन है, कोई पोस्टमैन है, कोई डॉक्टर है. जो जिस काम में अच्छा है वो उसी को अपना प्रोफेशन बना लेता है, उसे हम जॉब कहते हैं एंड ऐसे डिवीजन ऑफ लेबर भी हो जाता है. अगर आप पिक्चर में देखेंगे तो वहाँ पे डिफरेंट लोग दिखाए गए हैं जिनकी डिफरेंट जॉब्स हैं. आइए उनके बारे में पढ़ते हैं. फार्मर्स. These are people who work in farms. They help to plow the land, sow the seeds and harvest the crop. Agricultural workers are often very poorly paid. They usually do not have any special skills which could help them to get a better job. तो बच्चों, फार्मर्स वो लोग होते हैं जो फार्म में काम करते हैं. वो क्रॉप्स उगाते हैं, उन्हें कल्टीवेट करते हैं एंड हम तक पहुंचाते हैं. इसके लिए कोई स्पेशल स्किल नहीं चाहिए होती, इसीलिए इन्हें बहुत पुअरली पे किया जाता है. अब इनके पास स्किल नहीं होती तो इन्हें इसी से गुजारा करना पड़ता है. क्राफ्ट्स पीपल. क्राफ्ट्स पीपल हैव स्पेशल स्किल्स. दे मेक ब्यूटिफुल थिंग्स बाय यूजिंग देयर हैंड्स. कारपेंटर्स, वीवर्स, पॉटर्स आर ऑल क्राफ्ट्स पीपल. तो बच्चों, क्राफ्ट्स पीपल वो होते हैं जिनके पास स्पेशल स्किल्स होती है. वो अपने हाथों के यूज़ से बहुत सुंदर चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि एक कारपेंटर. फैक्ट्री वर्कर्स. डिफरेंट पीपल वर्क इन फैक्ट्रीज. दे यूजुअली वर्क विद मशीन्स दैट दे आर ट्रेन्ड टू हैंडल. दे वर्क इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल मिल्स, स्टील प्लांट्स, plastic good factories and paper mills, etc. Most of the things we use every day in our life like buckets, clothes, books, pens, shoes, cars and cycles are made by these factory workers. तो बच्चों, फैक्ट्री वर्कर्स वो होते हैं जो कि मिल्स या फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जहाँ पे हमारी डेली यूज़ की चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि क्लोथ्स, बकेट्स या पेन्स. प्रोफेशनल्स. पीपल हु वर्क एज जर्नलिस्ट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मैनेजर्स, पायलट्स, सोल्जर्स, etc. are called professionals. These jobs require a high level of education and special training. तो बच्चों, प्रोफेशनल्स वो होते हैं जिनके पास बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिफिकेशन होती है एजुकेशन में. इनके जैसा बनने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है. प्रोफेशनल्स में आते हैं हमारे डॉक्टर्स, पायलट्स या सोल्जर्स. जर्नलिस्ट. जर्नलिस्ट्स जॉब इज़ टू गैदर न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री. ही गेट्स टू ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस. वॉचिंग न्यू प्लेसेस एंड मीटिंग न्यू पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ कैन बी फन. ही गेट्स टू इंटरव्यू important people like politicians, actors, social workers, government officers, etc. Sometimes they shoot in the studio and sometimes outdoors. They should know about all that is happening in our country and around the world. तो बच्चों, जो जर्नलिस्ट होते हैं उनकी ये ड्यूटी होती है कि उन्हें पूरी दुनिया में जो भी हो रहा है उसका ट्रैक रखना होता है एंड हम तक न्यूज़ पहुंचानी होती है. जर्नलिस्ट की जॉब बहुत अच्छी होती है. वो डिफरेंट जगह पे जाके न्यूज़ कलेक्ट करते हैं एंड डिफरेंट जगहों पर काम करते हैं. फैक्ट टू नो. एलिजा लवजॉय 1802 to 1837 was a famous journalist and brave defender of freedom of the press.
He used his press in Illinois to work to abolish slavery. तो बच्चों, एलिजा लवजॉय एक फेमस जर्नलिस्ट एंड ब्रेव डिफेंडर ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस थी. उन्होंने स्लेवरी ख़त्म करने में भी मदद करी थी. मिल्कमैन. Milkman delivers fresh milk in the morning. They keep many cows in their cowshed. Milkman has to keep the cowshed clean, feed the animals and bathe them. He carries the milk to the localities and delivers it from door to door. तो बच्चों, मिल्कमैन या दूध वाला हम तक दूध पहुंचाता है. उसके पास बहुत सारी गायें होती हैं जिन्हें वो काउ शेड में रखता है. उसे अपना काउ शेड साफ रखना होता है एंड अपनी काउस को रेगुलरली नहलाना भी होता है. गार्डनर. द गार्डनर waters the plants, removes the weeds and tends to the flowers. His hands are often covered with mud because he has to work with soil all day. तो बच्चों, अगर हम गार्डनर की बात करें तो वो हमारे पौधों, पेड़ों एंड फ्लावर्स का ध्यान रखते हैं. आप देखेंगे तो यूजुअली उनके हाथ मिट्टी में गंदे होते हैं. ऐसा इसीलिए क्योंकि उनकी जॉब ही यही है. उन्हें हमेशा मिट्टी में ही काम करना होता है. स्वीपर. द स्वीपर स्वीप्स एंड ऑल्सो मॉप्स द हाउस. दे क्लीन द बाथरूम्स एंड पिक अप द गार्बेज. दे हेल्प इन कीपिंग द लोकेलिटी क्लीन एंड डिजीज फ्री. तो बच्चों, जो स्वीपर होते हैं उनका काम होता है झाड़ू मारना एंड घर की सफाई रखना. उनकी ये ड्यूटी बहुत ही ज़रूरी होती है क्योंकि उसी वजह से हमारी सराउंडिंग्स साफ रहती हैं. बीइंग अ होम मेकर. योर मदर इज़ अ होम मेकर. शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड स्लीप्स लेट एट द नाइट. शी कुक्स फूड फॉर द फैमिली, washes the vessels, cleans the house, washes the clothes, helps the children in their homework and takes the children outside for playing. No one has ever thanked her for all that she does, but she has a smile for everyone. Have you ever thanked your mother or father for the different things they do for you? Do it and see how happy they will be. तो बच्चों, अगर हम होम मेकर की बात करें तो हमारी मम्मी एक होम मेकर होती हैं जो कि घर का सारा काम करती हैं. वो हमारे बर्तन धोती हैं, कपड़े धोती हैं, हमारे लिए खाना बनाती हैं, हमें होमवर्क में हेल्प करती हैं और हमें बाहर भी लेके जाती हैं. पर उनकी इस जॉब के लिए कोई उन्हें कभी थैंक नहीं करता. तो आप अपनी मम्मी और पापा को जो भी वो आपके लिए करते हैं उसके लिए थैंक यू बोल के देखिए, वो बहुत खुश हो जाएंगे. वन डे Napoleon Bonaparte, the famous French leader, and his general went for a walk. They came to a very narrow bridge. Only one person could pass at a time. Just as Napoleon was about to step on the bridge, he saw that a laborer carrying a heavy load had just begun to walk from the other side of the bridge. Napoleon's general immediately ordered the man to go back and allow Napoleon to cross first. Napoleon scolded his general and asked the man to continue walking. Later, he told his general, no matter how insignificant work one is doing, the fact that he is working makes him important. We must respect every work and the person who does it. This is called dignity of labor. Mahatma Gandhi also stressed on the dignity of labor. He regarded every work is important. He did not feel shy in doing any work. He made thread on the spinning wheel. He also cleaned toilets, for he wanted to change the attitude of people towards the so-called dirty work. He called people who were regarded as untouchables Harijans, which means children of God. तो बच्चों, एक बार की बात है कि नेपोलियन एक ब्रिज क्रॉस कर रहे थे जो कि बहुत नैरो था एंड एक टाइम पे एक ही इंसान उसे क्रॉस कर सकता था. तभी उन्होंने देखा कि एक लेबर बहुत सारा सामान उठा के उस ब्रिज पे आ रहे हैं. तो नेपोलियन के जनरल ने उन्हें रोक दिया और कहा कि वो नेपोलियन के बाद ही क्रॉस करें.
पर नेपोलियन ने अपने जनरल को डांटा और उन्हें बोला कि उन्हें पहले आने दें। ऐसा उन्होंने इसीलिए किया क्योंकि उनका मानना था कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है, जो काम कर रहा है वो इंसान बड़ा है। इससे हम ये भी सीखते हैं कि डिग्निटी ऑफ लेबर बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। अगर कोई छोटा काम भी कर रहा है तो भी हमें उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करनी है। डिग्निटी ऑफ लेबर इज़ इम्पॉर्टेंट। मोस्ट पीपल डू देयर ओन वर्क if they have the time or the ability. All of us should respect and appreciate different kinds of work people do. We should have the same respect for all the people doing different jobs. People doing different works are important for the smooth functioning society. One person cannot do all the works, so all the people and their works are important for the society. तो बच्चों, लेबर की रिस्पेक्ट करना एंड उनकी डिग्निटी मेंटेन करना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। हमें सभी कामों के लिए किसी न किसी की ज़रूरत होती है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम सभी लोगों की रिस्पेक्ट करें। ऑल जॉब्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। हैव यू एवर थॉट हु क्लीन्स आवर स्ट्रीट्स? हु रिमूव्स द गार्बेज फ्रॉम योर हाउस? How do water, electricity, milk, newspapers, letters reach to your home? These are necessary services. Just think what would happen if the street cleaners do not come to work or the milk is not delivered. Thus, all work is equally important. An electrician's job is as important as that of a doctor. The job of a street cleaner is vital to society, as is the work of a police person. No job is in any way better or worse than another. तो बच्चों, अगर हम जॉब्स की बात करें, आप लोगों ने कभी सोचा है कि अगर दूध वाला ना आए तो हमें दूध कैसे मिलेगा? या अगर कोई स्ट्रीट की सफाई ना करे तो साफ कैसे होगा? हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई भी काम छोटा या बड़ा है, या किसी इंसान की जॉब बहुत छोटी है या बड़ी है। चाहे किसी की जॉब छोटी हो या बड़ी हो, वो इक्वली इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे कि अगर दूध वाला दूध देने नहीं आएगा तो आपको दूध नहीं मिलेगा। तो हमें कभी ऐसे भी नहीं समझना चाहिए कि कोई इंसान छोटा है या उनका काम छोटा है। सभी हमारे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और आप इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से करेंगे।